दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप जुड़ चुके हैं आपके अपने चैनल खुदरंग के साथ। दोस्तों पिछले कई दिनों से बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी के गठबंधन टूटने के कारणों पर बड़ी जबरदस्त चर्चा हो रही है। मायावती जी का अपना एक अलग वर्जन है, अखिलेश यादव का अपना एक अलग वर्जन है। मायावती जी ने 27 अगस्त की जिस बैठक में 59 पन्नों के जो बुकलेट उन्होंने जारी की और उसमें जो बात लिखी कि बहुजन समाज पार्टी का और समाजवादी पार्टी का गठबंधन क्यों टूटा, उसके पीछे के जो कारण बताए, उसके बाद से समाजवादी पार्टी बिलबिलाई हुई है, एकदम बैकफुट पर है। तो आज के इस वीडियो में समाजवादी पार्टी के बहन कुमारी मायावती जी के मुखर होने के बाद उसके बैकफुट पर जाने पर क्यों, उसके पीछे की क्या वजहें हैं, ये बताऊंगा। आपको बताऊंगा कि 59 पन्नों की उस बुकलेट में बहन कुमारी मायावती जी ने समाजवादी पार्टी के लिए क्या कुछ लिखा था, जिसको लेकर के अखिलेश यादव बड़ी बुरी स्थिति में फंसते हुए नजर आ रहे हैं विधानसभा की 10 सीटों पर उपचुनाव से पहले। आपको बताऊंगा कि बहन कुमारी मायावती जी ने 5 साल गुजर जाने के बाद इस तरीके की बात आखिर क्यों की, क्यों बहन कुमारी मायावती जी को ये राज फाश करना पड़ा, क्यों बहुजन समाज पार्टी को इस मुद्दे को एक बार फिर से घसीट करके सियासत में लाना पड़ा। आपको सब कुछ बताएंगे। उससे पहले एक जरूरी बात और जरूरी जानकारी ये कि बहन कुमारी मायावती जी ने उस 59 पन्ने की बुकलेट में, उस पैराग्राफ में समाजवादी पार्टी के साथ हुए गठबंधन को लेकर के क्या कुछ लिखा है, वो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। मेरे सामने बहुजन समाज पार्टी की उस बुकलेट का ये एक हिस्सा है। मैं आप कोशिश करेंगे तो मैं आपको इसको स्क्रीन पर भी दिखाने की कोशिश करूंगा। ये हिस्सा है, इसमें बहन कुमारी मायावती जी क्या लिखती हैं, वो क्या अपने मतदाताओं को, अपने समर्थकों को क्या संदेश देना चाहती हैं। उसमें ये लिखा है कि सन 2019 में बीएसपी में देश में लोकसभा के हुए आम चुनाव में बीजेपी को खासकर यूपी में रोकने के लिए सपा के दूसरे बने मुखिया श्री अखिलेश यादव ने अपनी पार्टी की पिछली रही सभी गलतियों को भुलाकर फिर से गठबंधन करने का एक और मौका देने की बात कही। और तब सन 2019 में लोकसभा के हुए आम चुनाव में सपा और बसपा ने गठबंधन करके ये चुनाव लड़ा, लेकिन इस चुनाव के आए नतीजों में बीएसपी की 10 और समाजवादी पार्टी की 5 सीटें आने की वजह से दुखी होकर बीएसपी से आगे संबंध बनाए रखना तो बहुत दूर की बात रही, बल्कि सपा मुखिया अखिलेश यादव ने बहुजन समाज पार्टी प्रमुख और पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेताओं का भी टेलीफोन उठाना बंद कर दिया, जिसकी वजह से तब फिर पार्टी को अपने स्वाभिमान को बरकरार रखते हुए सपा से अलग होना पड़ा। साथियों, इस पूरी घटनाक्रम को लेकर के लगातार इस पर बहस छिड़ी हुई है। कल अखिलेश यादव ने अपने पार्टी मुख्यालय में एक बहुत महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में 27 तारीख को जारी हुई इस बुकलेट का उन्होंने जवाब दिया एक पत्रकार के सवाल पर। अखिलेश यादव ने क्या कुछ उस सवाल का जवाब दिया, ये पहले सुन लीजिए। उसके बाद इस जवाब पर फिर से मायावती जी ने क्या पलटवार किया है समाजवादी पार्टी पर, वो भी आपको बताऊंगा। ये पहले बयान सुनिए अखिलेश यादव का। उस समय मैं आजमगढ़ के मंच पे था, आदरणीय बलराम यादव जी थे, बलिहारी बाबू जी भी थे। दोनों सपा बसपा का जो लीडरशिप थी सब उस मंच पर मौजूद थी। किसी को नहीं पता था कि गठबंधन टूटने जा रहा है, किसी को नहीं पता था। मैंने खुद फोन मिलाया था ये पूछने के लिए कि आखिरकार ये गठबंधन क्यों तोड़ा जा रहा है, और जो सामने प्रेस मुझे मंच के नीचे मिलेगी उसको मैं जवाब क्या दूंगा। तो कभी कभी लोग अपनी बात को छिपाने के लिए भी इस तरह की बातें रखी जाती हैं। तो कह रहे हैं मैंने खुद फोन किया जब बहन कुमारी मायावती जी ने गठबंधन तोड़ने का ऐलान किया, तो अखिलेश यादव बता रहे हैं कि मैं आजमगढ़ के मंच पर था, वहां पर बहुजन समाज पार्टी के भी नेता थे, समाजवादी पार्टी के भी नेता थे,
और उन्होंने वहीं से बहन कुमारी मायावती जी को फोन किया था और उन्होंने ही फोन नहीं उठाया। सवाल यह है कि कौन सच्चा कौन झूठा, ये वाला मामला है। अब मुख्य मुद्दा यह है कि समाजवादी पार्टी के मुखिया को जवाब देते क्यों नहीं बन रहा, क्यों बहन कुमारी मायावती जी के इस सवाल का वो जवाब नहीं दे पा रहे, पहला सवाल। और दूसरा सवाल, क्यों अखिलेश यादव बहन कुमारी मायावती जी के इस सवाल को लेकर के उलझे हुए से नजर आ रहे, क्यों आखिर अखिलेश यादव को झूठ बोलना पड़ा। और सबसे अहम सवाल जिसका जवाब देने की कोशिश करूंगा कि 5 साल गुजर जाने के बाद बहन कुमारी मायावती जी ने 2019 के गड़े मुर्दे आखिर उखाड़े क्यों, आपको मैं बता रहा हूं। दोस्तों, मायावती जी ने जिस तरीके से इस बुकलेट में लिखा है, उन्होंने सबसे पहले गेस्ट हाउस कांड की बात कही। उन्होंने कहा कि किस तरीके से समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का गठबंधन हुआ, मान्यवर कांशीराम साहब ने गठबंधन किया और गठबंधन की शर्तें ये थी कि 2.5 साल सपा का मुख्यमंत्री रहेगा और 2.5 साल बसपा का मुख्यमंत्री रहेगा। जब मुलायम सिंह यादव नहीं माने तो गठबंधन से समर्थन वापसी का ऐलान करना पड़ा, बहुजन समाज पार्टी ने ऐलान कर दिया। उसके बाद वो स्टेट गेस्ट हाउस कांड भी देखने को मिला जिसमें बहन कुमारी मायावती जी की इज्जत तार तार होने से बची थी। उनके साथ हालांकि बहुजन समाज पार्टी यहां तक कहती है कि मायावती जी की हत्या की भी एक साजिश थी समाजवादी पार्टी के द्वारा, तमाम सारे नेता ये कहते हुए आज भी मिल जाते हैं। तो इस तरीके का एक बड़ा कांड, और ये सारी बातें बहन कुमारी मायावती जी याद दिलाती है। साथियों, अखिलेश यादव के बाद मायावती जी ने जो बुकलेट जारी की, उसके बाद अखिलेश यादव का जो बयान आया और उसके बाद मायावती जी ने क्या कुछ कहा है, ये भी एक बार जान लीजिए। आज मायावती जी ने अखिलेश यादव के इसी बयान पर पलटवार किया है। ये उन्होंने 3 हिस्से का एक बहुत महत्वपूर्ण, बहुत अहम ट्वीट किया है। क्या कुछ उन्होंने इस ट्वीट में लिखा है, ये जान लीजिए। मायावती जी लिखती हैं कि लोकसभा चुनाव 2019 में यूपी में बीएसपी के 10 और सपा के 5 सीटों पर जीत के बाद गठबंधन टूटने के बारे में मैंने सार्वजनिक तौर पर यह भी कहा है कि सपा प्रमुख मेरे फोन का जवाब देना बंद कर दिया था उन्होंने, जिसको लेकर उनके द्वारा अब इतने साल बाद सफाई देना कितना उचित और विश्वसनीय है, सोचने वाली बात है। दूसरी बात लिखती हैं कि बीएसपी सैद्धांतिक कारणों से गठबंधन नहीं करती और अगर बड़े उद्देश्य को लेकर कभी गठबंधन करती भी है तो फिर उसके प्रति ईमानदार भी जरूर रहती है। सपा के साथ साल 2019 और उससे पहले 1993 में हुए गठबंधन को निभाने का भरपूर प्रयास किया गया, किंतु बहुजन समाज का हित और आत्मसम्मान सर्वोपरि है। बीएसपी जातिवादी संकीर्ण राजनीति के विरुद्ध है, अतः चुनावी स्वार्थ के लिए आपाधापी में गठबंधन करने से अलग हटकर बहुजन समाज में आपसी भाईचारा बनाकर राजनीतिक शक्ति बनाने का मूवमेंट है, ताकि बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का मिशन सत्ता की मास्टर चाबी प्राप्त कर आत्मनिर्भर हो सके। 4-5 बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं इस ट्वीट में। बहन कुमारी मायावती जी ने सिर्फ अखिलेश यादव को ही जवाब नहीं दिया है। इस ट्वीट में बहन कुमारी मायावती जी ने भविष्य में गठबंधन के साथ बहुजन समाज पार्टी के जाने की अटकलों पर भी पूर्ण विराम लगा दिया है। मायावती जी सबसे पहले क्या कहती हैं कि अखिलेश यादव पर पहले हिस्से में, ट्वीट के पहले हिस्से में वो निशाना साधती, वो कहती हैं कि अखिलेश यादव ने मेरा फोन नहीं उठाया। और फोन नहीं उठाया वो तो बात ठीक है, अब उस बात को 5 साल गुजर गए तो अब इस बात पर अखिलेश यादव सफाई क्यों उनको देनी पड़ रही है, वो सवाल कर रही हैं। आगे मायावती जी लिखती हैं कि बहुजन समाज पार्टी जब कभी भी किसी भी दल के साथ गठबंधन करती है तो उसके गठबंधन के जो कुछ सैद्धांतिक कारण होते हैं, उन सिद्धांतों के आधार पर ही वो गठबंधन करती है और जब तक वो सैद्धांतिक कारक बसपा को नहीं मिलते तब तक बहुजन समाज पार्टी गठबंधन नहीं करती है। यानी कि उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि
कि जिन मूलभूत सिद्धांतों के आधार पर समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का गठबंधन 2019 में हुआ था वो पूरे नहीं हो रहे थे, और इसीलिए ये गठबंधन तोड़ा गया क्योंकि आपने बहुजन समाज का सीधे तौर पर अपमान किया है। बहुजन समाज की नेता का फोन नहीं उठा करके, उस नेता की पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेताओं का फोन नहीं उठा करके बहुजन समाज का अपमान किया है, और इसीलिए उन्होंने आखिरी में लिखा है कि बहुजन समाज का हित और आत्मसम्मान सर्वोपरि है। और आत्मसम्मान की बात कहते हुए मायावती जी ने गठबंधन तोड़ दिया था। आखिरी के हिस्से में मायावती जी ने सीधे तौर पर कह दिया है कि देखिए, बहुजन समाज पार्टी तब तक किसी दल के साथ गठबंधन नहीं कर सकती जब तक वो सैद्धांतिक तौर पर बहुजन समाज पार्टी की जो बातें होती हैं, जो डील्स होती हैं, उन पर एग्री नहीं करती दूसरी पार्टी, तब तक वो गठबंधन नहीं करती है। और यानी कि बहुजन समाज पार्टी और मायावती जी ने यहाँ ये बात क्लियर कर दी है कि निकट भविष्य में कम से कम समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के साथ बहुजन समाज पार्टी का कोई गठबंधन नहीं होने वाला है। और इसीलिए उन्होंने कहा है कि बहुजन समाज में आपसी भाईचारा बनाकर राजनीतिक शक्ति बनाने का मूवमेंट है बहुजन समाज पार्टी, और इसीलिए बहुजन समाज पार्टी बहुजन शोषित, दलित, वंचितों के साथ में अकेले दम पर चुनाव लड़ने जा रही है। तो आप इस बात के निहितार्थ ऐसे भी समझ सकते हैं कि ना तो विधानसभा के उपचुनाव में और ना ही विधानसभा चुनाव 2027 में बहुजन समाज पार्टी किसी भी दल के साथ गठबंधन करने के मूड में कम से कम बहन कुमारी मायावती जी के इस ट्वीट के बाद नहीं दिखाई दे रही है साथियों। लेकिन आपको क्या लगता है, आप ये बात हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। अगर हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा, अगर हमारा वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी, हमारा एनालिसिस विश्लेषण आपको पसंद आया, तो इसको लाइक कर दीजिए, इसको शेयर कर दीजिए। और अगर आप हमारे वीडियो पर पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि इसी तरीके के तमाम वीडियोस आपको सबसे पहले मिलते रहें साथियों। अभी के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप जुड़े रहिए खुदरंग के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।